फाइनली बच्चों अब आपके जो सीयूईटी एग्जाम है वो तो हो चुके हैं ओवर, जो कि 11 मई से 31 मई के बीच में अलग अलग डेज पे अलग अलग शिफ्ट के अंदर हमें देखने को मिले। अब बच्चों को वेट है सीयूईटी एग्जाम के बाद रिजल्ट का। लेकिन उससे पहले बच्चों आपको एक चीज याद रखना जरूरी है कि देखिए ये जो वीडियो है वो स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अभी क्या है, रिजल्ट आने से पहले बच्चों आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना उसे पूरा कर लेना है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं बच्चों आपके डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन वहां पे आपके पास होगा टाइम कम, और अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट में से कोई चीज मिस हुई तो बच्चों प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए आपको चाहिए तो उन्हें एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे बच्चों जो मैंडेटरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं अपना एग्जाम पूरा होने के बाद इधर उधर चीजों को कर देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना। सीयूटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको पूरे रखने हैं। जैसे सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड, जो अभी आपको एडमिट कार्ड मिला हुआ है उसे संभाल के रखिएगा अच्छे तरीके से बच्चों। और आपका जब रिजल्ट आएगा, जो स्कोर कार्ड होगा वो आपको रिक्वायरमेंट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म था, जब बच्चों इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे तो आपको प्रिंट वर्जन में ये डॉक्यूमेंट्स तो रखने, ये मैंडेटरी है, ये पहली चीज है बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों कौन से आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इन डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। कौन कौन से, जैसे साफ क्लियरली मेंशन हुआ था कि अब की बात 10वीं की मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ के लिए होती है, जिसके अंदर आपका नेम, आपके फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीजें चेकआउट होती है। फिर बच्चों आपके क्लास 12 की मार्कशीट, क्योंकि पहले क्या था जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आपने रिजल्ट में क्या लिखा था, रिजल्ट अवेटेड, क्योंकि उस समय तो रिजल्ट आया नहीं था, क्योंकि आपकी बार रिजल्ट से पहले ही आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करवा लिए गए थे। लेकिन बच्चों अब की बार जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा रिजल्ट आने के बाद अलग अलग राउंड्स के अंदर, यानी कि फाइनल में, तब बच्चों आपसे जो मार्कशीट है वो मांगी जाएगी। अब तो आपका रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेट, तो ये एक साथ ही आता है, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और स्कूल लिविंग या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जहां पे रिक्वायरमेंट होते हैं वो भी बच्चों आपसे मांग लिया जाता है। इसके अलावा जो सबसे मैंडेटरी चीज रहेगी बच्चों आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, तो बच्चों सारे जितने भी आपने अच्छे तरीके से प्रोस्पेक्टस पढ़ा था उसके अंदर हर एक चीज में एक चीज बड़ी कॉमन थी कि यार जो डॉक्यूमेंट्स है ना उसमें आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए और फोन नंबर लिंक किया था, क्योंकि ओटीपी वगैरह आते हैं। तो आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर बच्चों आपके पास आधार कार्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए। बाकी बैकअप के तौर पे इनमें से कोई भी हो वो भी चल जाएगा, लेकिन मेन जो है बच्चों मैं अभी भी आपको यही रिकमेंडेड करूंगा कि आधार कार्ड अपडेटेड वाला आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है बच्चों फोटोग्राफ्स की, क्योंकि जब आप एडमिशन कराते हो तो आपको वहां पे अपनी पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ती है। और फोटो कौन सी होनी चाहिए, जब आपने अपना सीयूटी एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया था, क्योंकि फोटो मिसमैच का इशू आया था, आपको पता है बच्चों, और बहुत से स्टूडेंट्स के पास मेल आई थी जिनको अपना वो फोटो मिसमैच का सर्टिफिकेट लेना गया था। तो इसलिए वही फोटो का यूज करना जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज करी थी, 4 से 6 कॉपी इनफ है। फिर उसके बाद उन स्टूडेंट्स की बात आती है जो कि कैटेगरी स्पेशलिस्ट है, यानी कि कोई बच्चा जर्नल की जगह एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है, ओबीसी हो सकता है, या जर्नल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी हो सकता है। उन बच्चों के लिए तो जो सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स के लिए आती है। अगर आप बच्चों एससी और एसटी से है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट्स इनफ। लेकिन जो ओबीसी वाले होते हैं उनके साथ थोड़ा इशू आता है, ठीक है, तो उनको ध्यान रखना है। अभी उनका भी मैं बताता हूं सॉल्यूशन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के बारे में। बाकी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट बच्चों जो ईडब्ल्यूएस के साथ ज्यादातर लगते हैं अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट है तो, बाकी ऑप्शनल रहती है। बाकी बात आती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं बच्चों, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या बोला है तो उसके बारे में जान लीजिएगा। तो ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर इनको 10% का रिजर्वेशन मिला है, इनको 27%। तो ओबीसी सर्टिफिकेट में उन बच्चों वो एलिजिबल होंगे जो एनसीएल कैटेगरी से है। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर वाले जो बच्चे होते हैं उनको एक तरीके से अपना एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है, तो ये चीज है। और आपसे जो सर्टिफिकेट मांगा गया है तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये आपसे बोला गया कि ये आपका इश्यू होना चाहिए 31 मार्च 2026 के बाद वाला,
ये है एनसीएल सर्टिफिकेट एंड सेम एज बच्चों ईडब्ल्यूएस वालों का भी 31 मार्च 2026 के बाद वाला इशू होना चाहिए। अब ये इशू होता कहां से है, ये आपके नियर बाय जो आपका एसडीएम ऑफिस होता है ना, वहां पे आप जाइएगा। जो आपका ओरिजिनल ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना होता है, और उसके साथ जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका बोर्ड एग्जाम्स की मार्कशीट वगैरह, आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं, आपके फादर का भी, और साथ ही एक नोटरी बनानी पड़ती है एफिडेविट, जो आपकी और आपके फादर की बनती है। और बच्चों बैंक की ट्रांजेक्शन एटलीस्ट 3 to 6 मंथ तक की वो मांगते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट बना देना विद इन 14 डेज, 14 दिनों के अंदर बच्चों आपका एनसीएल सर्टिफिकेट आ जाता है। तो मेक श्योर 31, अभी भी अगर आपने नहीं बनाया तो 31 मार्च के बाद वाला चाहिए, आप जाइए आराम से आपका बन जाएगा, 14 दिनों के अंदर वो आ जाता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं पता चले क्या क्या लगेंगे, तो सिंपली आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी कैटेगरी के है वो सीधा एसडीएम ऑफिस जाए, वहां पे विंडो के बाहर एक तरीके से इंफॉर्मेशन लिखी होती है। अगर आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना है तो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप वो बना लीजिएगा। जो मैंने आपको बताया था वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जो अदर टाइप के डॉक्यूमेंट्स मांगती है, मैंडेटरी नहीं ऑप्शनल बेसिस पे रहते हैं बच्चों। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जब बोर्ड एग्जाम चेंज होते हैं बच्चों, आपके बोर्ड्स चेंज होते हैं तो उसमें चाहिए रहता है। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके मार्कशीट के साथ आपको स्कूल लेवल से मिल जाता है। गैप ईयर सर्टिफिकेट, अब की बार गैप ईयर मैंडेटरी नहीं किया गया, अगर कहीं पे होगी तो आप दे देना। और एंटी रैगिंग एफिडेविट कुछ ही कॉलेजेस के अंदर मांगे जाते हैं, लेकिन आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इन चीज में से किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए ज्यादा बच्चे टेंशन मत लेना कि सर ये कहां से बनेगा वो कहां, लेकिन मैं अदर यूनिवर्सिटी की बता रहा हूं, कहीं कहीं पे वो भी बाय चांस अगर मान लिया जाए तो आपके नॉन में तो होनी चाहिए, पता तो होनी चाहिए कि इन चीजों की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो बस यही था बच्चों आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, सारे इसे अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेना। इसके बाद बच्चों क्या होगा, जब आप मेंटेन कर लोगे तो CSAS यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, बच्चों डीयू का खुद का पर्सनल पोर्टल है, जिसके ऊपर वो अपना रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट फेज स्टार्ट करेगा, सेकंड फेज करेगा, थर्ड फेज करेगा। फर्स्ट फेज मोस्ट प्रोबेबली सीयूटी रिजल्ट आने से पहले ही बच्चों आपका एक तरीके से स्टार्ट हो जाता है, जिसको फिलअप करना मतलब रजिस्ट्रेशन करना अपने आप को मैंडेटरी होता है, अदरवाइज आप आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई भी रिक्वायरमेंट है, कुछ चीजें पूछना चाहते हो, तो बच्चों आप मेरे से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो। तो उसे कनेक्ट करने के लिए आपको जो मेरी मेल आईडी है khan.shahrukh@247.com, ठीक है, adda247.com के ऊपर बच्चों आपको मेल कर देना है, तो आप इजीली यहां से मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। और इसके अलावा बच्चों आपके लिए एक काउंसलिंग वाला जो बच्चों बैच रहता है वो भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपसे प्रेफरेंस शीट कुछ नहीं बन पाएगी तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। जैसे बच्चों यहाँ पे अड्डा 24/7 की जो वेबसाइट या ऐप है उस पर आप करोगे क्लिक, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे, सीटी यूजी पीजी पे कवर करोगे बच्चों, तो यहाँ पे सीयूटी काउंसलिंग आएगी। तो ये आपके 1-to-1 वाला सेशन भी है और कंबाइन वाला भी है। जैसे अगर आप इस वाले पे क्लिक करते हो बच्चों, तो यहाँ पे मोर ऑफर पे जाओगे, यहाँ पे एक कोड यूज करोगे SRK लाइव, ठीक है, तो इसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा बच्चों। एक मिनट, जैसे ही आपका अप्लाई हो जाएगा तो ये आपका इतने प्राइस में। तो इस काउंसलिंग के अंदर बच्चों एक सारथी बैच होता है जो हर साल बच्चों अड्डा 24/7 की तरफ से हर स्टूडेंट्स के लिए लाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते एंड ऑफ द टाइम कि यार उनको प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है, डीयू के 70 से ज्यादा कॉलेजेस है, कोर्स का कॉलेज का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। तो आई रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए ठीक है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कुछ पूछना है, मेरे से इंक्वायरी है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो या आप ईमेल आईडी के थ्रू, बस सिंपली है। बस उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दे देना, अगर कोई डाउट भी हो तो वो भी बता देना। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।